लास्ट ईयर ऑटो एक्सपो के अंदर हमने देखा था हैरियर ईवी का जो कॉन्सेप्ट वर्जन है। कॉन्सेप्ट वर्जन क्या होता है कि मतलब ये गाड़ी है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पर हम कुछ इस तरह का डिज़ाइन वगैरह बनाने वाले, लेकिन टाइम के साथ हम इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। पर अभी हमारे पास आ चुका है इसका प्री प्रोडक्शन वर्जन, मतलब अभी ये गाड़ी सिर्फ लॉन्च होने की कगार पे है। लॉन्च कब होगी? इस साल के अंत तक या फिर करीबन सितंबर के आसपास लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि आज से करीबन 2-3 महीने बाद में तो ये टाटा कर्व है वो अपनी लॉन्च करने वाले हैं। अब आप सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे इस गाड़ी की प्राइस जानने के लिए, कितनी हमें रेंज देगी एंड क्या बैटरी पैक के ऑप्शन हमें इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सो एब्सोल्युटली सबसे पहले हम प्राइस से ही स्टार्ट करेंगे। तो प्राइस भाई आपकी उम्मीदों से काफ़ी ज़्यादा इसकी रहने वाली है। रीज़न, इसके अंदर एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है हमें अल्फा आर का, जिसके अंदर एक्टिव.ईवी की टेक्नोलॉजी मिलती है। अब रिसेंटली ये चीज़ हमने नोटिस की, जब टाटा पंच ईवी लॉन्च हुई तो उसके टॉप मॉडल की प्राइस भाई ऑन रोड 17 लाख चली जाती है, जबकि उसका जब पेट्रोल वर्जन आता था तो उसकी टॉप वेरिएंट की प्राइस एक शोरूम 10 लाख थी। तो 10 लाख और कहाँ 17 लाख, मतलब डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बेसिकली। डेफिनेटली यार इस प्लेटफॉर्म की वजह से इस गाड़ी की जो प्राइस है वो इतनी बड़ी है, पर इस प्लेटफॉर्म का हमें क्या फ़ायदा होगा? ये प्लेटफॉर्म मतलब इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है ना कि आप फ्यूचर में अगर टाटा को और कोई टाइप की जैसे गाड़ी बनानी होगी, जैसे ये हैरियर है, इसमें हमें फ्रंट व्हील ड्राइव नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन जब इसका इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट आएगा तो वो हमें ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल होगा। रीज़न, ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया गया है कि अगर आपको इसमें कोई फ्रंट व्हील गाड़ी बनानी है, रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव बनानी है, तो आपको स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला जो छेड़छाड़ है वो उतना करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट फिट एंड फिनिश एकदम ईजिली आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी। हाँ, और जो बैटरी पैक है वो भी आपको 10% इसके अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो आप कोई भी छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी, ईजिली यहाँ पे जो बैटरी पैक के डिफरेंट ऑप्शन है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब प्राइस का तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई क्या हिसाब किताब रहने वाला है। जैसे पंच आईसी इंजन वाला टॉप मॉडल उसका आता है 10 लाख का, उसके ऊपर एक शोरूम 5 लाख और दोगे तो ईवी वर्जन आता है, तो मतलब 5 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है एक तरह से। तो अब हैरियर के साथ भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितना इंक्रीमेंट है वो हमें देखने को मिलेगा इस प्लेटफॉर्म की मदद से। तो दोस्त अब सेकंड चीज़ हमारी आती है रेंज की। इतना पैसा देने के बाद ये गाड़ी रेंज कितनी देगी? नया प्लेटफॉर्म वगैरह जो इतना इन्होंने इसके अंदर किया है तो क्या रेंज मिलने वाली है? देखो पंच ईवी के अंदर जो उसका मैक्स बैटरी पैक का ऑप्शन आता है वो 35 किलोवाट का आता है, हमें 421 किलोमीटर की रेंज निकाल के देता है। ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है, थोड़ा आपको जो इसका अंडर बॉडी वाला जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा मिलेगा, तो बैटरी पैक थोड़ा बड़ा आ जाएगा इसके अंदर आराम से। तो मुझे लगता है कम से कम इन्हें 65K किलोवाट का जो बैटरी पैक है वो ऑफर करना चाहिए, जो ये कम से कम 550 से 650 किलोमीटर की जो रेंज है हमें प्रोवाइड करे, जो कि कंपनी क्लेम करके। बट ऑब्वियसली अगर हम हमारी डेली राइड में उसे ड्राइव करते हैं तो भाई किसी भी तरह से राइड करें वो कम से कम हमें 400 से 450 किलोमीटर की रेंज देनी ही चाहिए, तभी वो गाड़ी अफोर्डेबल होगी उस प्राइस में। अब एक और काफ़ी ज़रूरी सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये नया प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? पहले भी तो काम चल ही रहा था, हम कम प्राइस में देके भी वो गाड़ियाँ चला रहे थे, खरीद रहे थे, क्या दिक्कत थी? तो तुमने ये मतलब ये फालतू की ये झंझट क्यों की? हमारे भी फालतू में जो पैसे है वो एक्स्ट्रा ही लग रहे हैं इसके अंदर। तो रीज़न बताता हूँ इसका क्या है। पहले हमें जो इनकी जनरेशन 1 वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखने को मिलती थी, जिसमें आती थी टिएगो ईवी, टिएगो ईवी या फिर नेक्सॉन ईवी। इनमें क्या होता था, जो इनकी नॉर्मल आईसी इंजन वाली पेट्रोल कार होती थी, जो भी पेट्रोल डीजल, उन्हीं के अंदर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करके, स्ट्रक्चर चेंज करके उनके अंदर ही बैटरी डाल के हमें पकड़ा देते थे कि लो भाई चलाओ मज़े से, तो वो होता था। लेकिन उनके अंदर कुछ लिमिटेशंस थी। बैटरी पैक हम उनके अंदर एक लिमिट तक ही अपग्रेड कर सकते थे, फिर ज़्यादा नहीं कर सकते। अब वो चीज़ आपने कहीं ना कहीं नोटिस की भी होगी नेक्सॉन ईवी मैक्स के टाइम पे, जब उस गाड़ी के अंदर बड़ा बैटरी पैक दिया गया था नॉर्मल ईवी व्हीकल से, तो उस गाड़ी के अंदर उस बैटरी पैक की वजह से उस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गई थी, वो बैटरी नीचे की तरफ हैंग कर रही थी। तो अगर कल को गाड़ी लगती है तो भाई ऑब्वियसली जो बैटरी है वो डैमेज होगी। ऊपर से उस गाड़ी के अंदर जो लेग स्पेस है, लेग रूम, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, तो वहाँ भी अंडर थाई सपोर्ट भी कम हो जाता है, तो अब गाड़ी बैठने में भी वो उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। अब ये चीज़ तो देखो डेफिनेटली क्लियर है, नया प्लेटफॉर्म है तो इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही हमें देखने को मिलेगी। पर पंच ईवी के टाइम पे आप एक चीज़ देख सकते हो, उस गाड़ी के अंदर उसकी प्राइस बढ़ने के पीछे और कुछ कारण भी है। एक तो उसके अंदर जो मेजर अपग्रेड है वो है उसके इंटीरियर का। उस गाड़ी का जो इंटीरियर पूरा मेकओवर किया गया है, आपको नेक्सॉन, हैरियर, सफारी जैसा ही सेम इंटीरियर, स्टीयरिंग व्हील, हर एक चीज़ देखने को मिलती है। सारी चीज़ें वहाँ टच पैनल हो चुकी है, बड़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है, हरमन के 6 स्पीकर उस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। एंड अगला वहाँ पे जो एक मेजर अपग्रेड है वो है भाई वेंटिलेटेड सीट्स का। इतनी छोटी गाड़ी के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स हैं वो वहाँ अवेलेबल हो जाती है, जो कि सेमी लेदरेट अपहोल्स्ट्री के साथ आती हैं।
तो ये दो मेजर कारण थे उस गाड़ी की प्राइस बढ़ने के पीछे। अगर इन दोनों चीज़ों को वहाँ से हटाया जाए, जैसे इंटीरियर और वेंटिलेटेड सीट्स, तो मैं भी शायद उसकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गाड़ी की प्राइस है वो भी हमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिले। एंड ऑब्वियसली देखो, ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ एक रिव्यू वीडियो नहीं था कि सिर्फ ये जो डिस्प्ले पे कार है मैं इसी पे 4 बार कैमरा घुमा के आपको बता दूँ देखो ये एलॉय व्हील है, ये कांच है, ये ऐसा है वैसा है। नहीं, मैं आपको एक जनरल नॉलेज देना चाहता था कि भाई जब नया प्लेटफॉर्म आया है उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और वो प्लेटफॉर्म क्यों दिया गया है और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। हमें हमारा फ़ायदा, और डेफिनेटली हमें ज़्यादा रेंज इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी।